हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट स्टोरी होने वाला है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड जो स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। बिफोर यू रीड को थोड़ा स्टडी करते हैं, इससे हमको पता चल जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है राइटर। तो बता रहा है अ यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल होता है जिसको डर लगता है उड़ने से। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। वो अपने डर को कैसे जीतता है। दैट इज़ द स्टोरी। और स्टोरी के मेन थीम यही होगा, मेन मैसेज यही होगा कि अपने डर पे वो कैसे जीतता है। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो बताता है द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल अपने लेज में अकेला था। लेज क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे सीगल को देखे आप बैठ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इसी को लेज बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लेज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बताता है हिज टू ब्रदर्स, इसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले क्या हो गया था, इसके दो भाई और एक बहन पहले ही उड़ चुकी थी, वहाँ से निकल चुका था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। उन लोगों के साथ इसको उड़ने में डर लगा। ठीक है, काफ़ी डर हुआ। समहाउ किसी तरह व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक मतलब होता है किनारा। जब वो लेज से दौड़ लगाकर किनारे तरफ दौड़ लगाता है उड़ने के लिए, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और वो कोशिश करता है अपने पंख को फड़फड़ा करके उड़ने का। ही बिकेम सेपरेट, उसको काफ़ी डर हो जाता है, वो डर जाता है। डर क्यों जाता है आगे बताता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, वो ये देखता है कि ये जो सी है ना काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। स्टेज डाउन बीनीथ, जहाँ पे वो बैठा हुआ था वहाँ से वो नीचे की तरफ काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। एंड इट हैज़ सच अ लॉन्ग वे डाउन एंड माइल्स डाउन, और बताता इतना गहरा है कि माइल्स डाउन है, मतलब बहुत ही गहरी है। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में कि यहाँ पे जो सीगल है, सीगल किसी लेज पे बैठा हुआ है, किसी एक हाइट पे बैठा हुआ है, उसके नीचे देख सकते हैं कितना गहरा है। उसको सीगल को देख करके और कितना दूर तक फैला हुआ है, इसको ये देख करके उसको डर लग जाता है, इसलिए इसका हिम्मत काम नहीं कर पाता है उड़ने का। आगे बताता है ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ये महसूस होने लगता है कि यदि मैं उड़ूँ तो हो सकता है कि मेरा विंग्स हमको सपोर्ट ना करे और मैं गिर जाऊँ। ही बेंट हिज हेड, इसके बाद वो क्या करता है अपना सर को मोड़ लेता है, एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जहाँ पे रहता था, जिस लेज में रहता था उधर की तरफ भाग के आ जाता है। इवन when each of his brothers and his sister whose wings were far shorter than his own, जबकि उसके भाई और बहन का जो विंग्स था इससे काफ़ी शॉर्टर होता है, छोटा होता है। रैन टू द ब्रिंक, और वे लोग क्या करते हैं, ब्रिंक की तरफ दौड़ते, किनारे की तरफ दौड़ते, अपने पंख को फड़फड़ाते और वहाँ से उड़ जाते हैं। लेकिन ये क्या हो जाते हैं, फेल्योर हो जाते हैं अपने साहस जुटाने में, और वो अपना प्लंज मतलब होता है जंप करना, यहाँ पे जंप करना नहीं होगा बल्कि उड़ने में वो क्या हो जाता है, फेल्योर हो जाता है, क्योंकि वो अपना करेज को जमा नहीं कर पाता। मस्टर अप मतलब होता है करेज को जमा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। अपने यानी साहस को जुटाने में फेल्योर हो जाता है। आगे बताता है which appear to him so desperate, इसको इस बात लेकर के इसको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होता है, काफ़ी उदास हो जाता है कि मेरा भाई और मेरी बहन जिसके पास छोटा सा विंग्स था, मेरे से कम ही छोटा सा विंग्स था, वो उड़ के चला जाता है, लेकिन मैं उड़ नहीं पाया। तो इस बात के लेकर के उसको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। आगे बताता है हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, इसके बाद उसके मदर और फादर उसके आसपास आते हैं, एंड कॉलिंग हिम सिरली, और एक सिरली आवाज़, एक लॉडली आवाज़ में उसको कॉल करते हैं। अपब्रेडिंग हिम मीन्स होता है स्कॉल्डिंग हिम, उसको डांटना। अपब्रेडिंग मीन्स क्या होता है, स्कॉल्डिंग, डांटना, ठीक है, उसको डांटते हैं।
धमकाते हैं, थ्रेटनिंग मीन्स होता है धमकाना, टू लेट ही में स्टार्व ऑन हिज लेज, और बोलते हैं कि उसको भूखे ही छोड़ दो उस लेज पे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो उड़ता नहीं है। बट फॉर हिज लाइफ फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने लाइफ के लिए वो जरा सा भी नहीं मूव करते हैं, क्योंकि उसको इतना डर हो गया था कि कहीं मैं उड़ूँ और मेरा विंग्स हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं गिर के मर जाऊँगा। आगे बताता है दैट वाज 24 आवर्स अगो, ये घटना लगभग 24 आवर्स पहले हो चुकी थी। सिंस देन, तब से नो बडी हैज कम नियर हिम, इसके बाद से कोई इसके पास न आया, न उसके बहन आए, न उसका भाई आया, न मम्मी आए, न उसके फादर आए। द डे बिफोर, उसके बाद एक दिन बाद, ऑल डे लॉन्ग, भर दिन, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब वो दिन, अगले दिन वो देखते हैं कि अपने भाई के साथ, अपने सिस्टर के साथ उसके जो पेरेंट्स हैं उड़ रहे, उसको परफेक्ट कर रहे हैं। किस चीज़ में? द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि उड़ना कैसे है, कि उड़ने का तरीका क्या है, उड़ने के तरीका को सिखा रहा है। टीचिंग दिम हाउ टू स्कीम द वेव, वेव पे उसको स्कीम कैसे करना है, ठीक है, सरफेस पे मूव कैसे करना है। स्कीम मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे समुद्र में जो होता है एक पतवार टाइप का, उस पर जो स्कीमिंग करता रहता है, दैट इज स्कीम, कि उस पर स्लाइटली मूव कैसे करना है उस वेव पे। एंड हाउ टू डाइव फॉर द फिश, और फिश के लिए गोता कैसे लगाना, डाइव कैसे करना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक। वो देखता है उसके जो बड़े भाई है वो हेरिंग फिश को पकड़ते हैं और तुरंत निकल जाते हैं जब वो रॉक पे बैठा होता है। while his parents circle around and raising a broad cackle, कैकल एक साउंड होता है, ठीक है। जब इसके पेरेंट्स ये चीज़ देखते हैं कि उसके जो भाई है वो मछली पकड़ लेता है और खा लेता है, तो उसका जो पकड़ने का जो तरीका होता है, उसके वो जो फर्स्ट मछली पकड़ता है उस पर वो लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं उसके पेरेंट्स, और काफ़ी उसको प्राउड फील करवाते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। एंड ऑल द मॉर्निंग the whole family had walked about on the big plateau and mid dawn opposite of the cliff, taunting him with his cowardice. उसके जो सब फैमिली होते हैं वो दूसरे वाले बिग प्लेट्यू पे चले जाते हैं जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वहाँ पे बैठ करके सब उस पर टॉन्ट करते हैं, यानी मजाक करते हैं और चिढ़ाते हैं कि कितना डरपोक है। कवाटिक मीन्स होता है डरपोक, ठीक है। तो बताता है कितना डरपोक है, कि जबकि उसके पास हम लोगों से बड़ा विंग्स है तो पर भी उड़ नहीं पाता है। इसको इसलिए टॉन्ट करता है कि इसी बात से उसको थोड़ा गुस्सा भी है और वो उड़ने का कोशिश करे, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे बताता है द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, धीरे धीरे सन ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द सॉर्ट्स, और उसको उस बर्ड्स को काफ़ी ब्लेजिंग गर्म महसूस हो रहा था, जलन महसूस हो रहा था। ही फेल्ट हीट, और उसको हीट महसूस हो रहा था। क्यों? कि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, यानी पिछली ही रात के जब नाइट फॉल हुई, यानी शाम के समय से ही वो उसके बाद से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ हिज ब्रिंक, वो अपने ब्रिंक से ही स्टेप स्लोली टू द ब्रिंक ऑफ द एज, अपने की एज से, अपने वो जो एज था जहाँ पे रहता था उससे वो ब्रिंक की तरफ आते, किनारे की तरफ आता है धीरे धीरे। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक लेग भी खड़ा हो जाता है, विद द अदर लेग्स हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपना एक लेग्स क्या करता है, अपने पैर के नीचे, अपने विंग्स के नीचे छिपा लेता है। ये क्लोजेज वन आइज, इसके बाद वो अपना एक आँख क्लोज करता है, देन अदर, और इसके बाद अपना दूसरा भी आँख क्लोज कर लेता है। और देखो कितना चालाक है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा बहाना करता है। प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना करना, ऐसा बहाना करता है कि मानो कि वो सो गया हो। स्टिल दे लुक, वो अभी भी देखता है। नो नोटिसिंग ऑफ हिम, वो ये देख रहा है कि कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा है। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेट्यू एंड डोजिंग विथ देयर हेड्स एंड
संक इन देयर नेक्स। अब वो देखता है कि उसके जो भाई बहन है ना वो डोजिंग ले रहे हैं। डोजिंग मतलब होता है झपकी लेना, ठीक है। वो प्लेट्यू पे क्या कर रहे हैं, झपकी ले रहे हैं। एंड हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बिक, ठीक है। वो अपने वाइट बिक से अपने फीदर को क्या करे, साफ करे उसके फादर। एंड ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। एंड सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और प्लेट्यू के किसी ऊंचे भाग में उसकी माँ बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो वाइट ब्रेस्ट था यानी उस सीगल का, उसकी माँ का, उसके तरफ था। एंड नाउ एंड अगेन, बार बार, सी टोर एट द पीसेज ऑफ फिश, बार बार क्या करती थी, फिश को तोड़ती थी, फाड़ती थी, इधर इधर टुकड़ों में बांटती थी। एंड ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हिज बीक ऑन द रॉक, और इसके बाद क्या करती है, अपने बीक को इधर से इधर रॉक में तेज करती है, ठीक है, रगड़ती है, स्क्रैपिंग करती है। एंड द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और ये जो दृश्य जो देख रहा था फूड के फाड़ने का, ये जो यंग सीगल था उसको पागल किए जा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी भूखा भी था और इसको इस ढंग से फूड खाना बहुत पसंद होता है। हाउ ही लव टू टीयर द फूड, और ये बताता है कि इसको ना इस ढंग से टीयरिंग करना, फूड को टीयर करके खाना कितना प्यार करता है, कितना अच्छा लगता है। दैट वे स्क्रैपिंग एंड हिज बिग नो एंड अगेन टू वेट इट, और स्क्रैप करके और अपने बिग को क्या करेगा, इधर उधर वो फाड़ फूड़ करके, और फिर अपने बिग को क्या करना, शार्प करना। वेट मीन्स होता है शार्प करना। वो अपने फिर बिग को चोच को शार्प करना बहुत ही इसको अच्छा लगता है, जैसे उसकी माँ अभी उस मछली के साथ कर रही है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो यंग सीगल होता है साउंड करता है गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अपने माँ से बेग करे, भीख मांग रहे कि माँ मुझे कुछ फूड दो, कुछ फूड दो। गौ कोला, अब उसकी माँ जवाब देती है गौ कोला। सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है बैक एंड डिरिसिवली मतलब इन द मैनर शोइंग सम दैट ही और सी इज स्टूपिड। अब ऐसा वो उसकी माँ शो करती है कि मानो को वो स्टूपिड है, उसकी बात को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बट अब क्या होता है, लेकिन वो जो सीगल है, यंग सीगल है, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बार बार कॉल, बहुत बार वो कॉल करती है कॉल करता है अपने माँ से। एंड आफ्टर अ मिनट, कुछ देर के बाद, सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, इसके बाद वो जॉयफुल स्क्रीम निकालता है, चिल्लाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप सम पीसेज ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और इसके बाद कुछ देर के बाद उसकी माँ क्या करती है, कुछ पीस का टुकड़ा मछली का पीस का टुकड़ा लेती है अपने बीक में, और वो उड़ करके इधर आती है, इस डायरेक्शन में जहाँ पे वो यंग सीगल बैठा होता है। ही लीन्ड आउट, वो क्या करता है, यंग सीगल उसके तरफ मूव करता है, लीन करता है, झुकता है। एंड ईगरली टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और काफ़ी उत्सुकता से अपनी फीट को क्या करता है, टैप करता है। टैप मीन्स क्या होता है, वो काफ़ी ईगरली से उस रॉक के पास जाता है, ठीक है, क्लोज। एंड ट्राइंग टू गेट नियरर हर, और वो कोशिश करता है कि वो अपने माँ के पास जाए। एंड सी फ्लू अक्रॉस, जहाँ पे वो उसके उस पास में क्या कर रही थी, उसकी माँ उस पार में जो उड़ रही थी, यानी जहाँ पे वो खड़ा था आप देख सकते हैं फिगर में, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये नीचे गिर गया है, यहाँ पे जो बैठा हुआ था यंग सीगल, और वो चाहता है कि माँ जो उसकी जो माँ यहाँ पे उड़ रही है, तो वो चाहता है कि इस तरफ मैं आ जाऊँ क्रॉस, ठीक है, पार करके मैं इधर आ जाऊँ। अब होता क्या है, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर, और वो कोशिश करता है कि वो अपने माँ के पास जाए। एंड सी फ्लू अक्रॉस एंड बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, यानी उसकी माँ जस्ट अपोजिट ही थी, तो कुछ ही दूर पे रहती है उसकी माँ। एंड सी हॉल्टेड, एंड रुकी हुई रहती है। हर विंग्स मोशनलेस, अब उसका विंग्स ना मोशनलेस हो गया था, उसकी माँ एक ही जगह पे खड़ी होकर के उड़ रही है। एंड पीसेज ऑफ फिश इन हर बीक, और जो फिश का टुकड़ा है उसके बीक में, उसी में है। एंड विद इन रिच टू हिज बीक, और वो क्या करती है उसकी माँ, वो अपने बीक को उसके पास पहुँचाने का कोशिश करती है। एंड ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो कुछ सरप्राइज में खड़ा है वो यंग सीगल
और सोचता है, वंडरिंग, और आश्चर्य होता है, वाई शी डिड नॉट कम नियर हर। वो ये सोचता है कि मेरी माँ नज़दीक क्यों नहीं आ रही है। देन मैडन बाय हंगर, उसको तो भूख काफ़ी तेज लगा था, इसीलिए वो क्या करता है, ही डाइव्ड एट अ फिश, वो फिश पे क्या लगा देता है, छलांग लगा देता है। एंड विद द लॉर्ड स्क्रीम ही फेल्ट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, और ऐसा लगता है कि वो बाहर है, आउटवर्ड है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा लगता है कि कोई स्पेस हो, ठीक है, जगह हो, खाली जगह, और नीचे की तरफ वो जा रहा होता है। अब क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो यंग सीगल जैसे ही वो चोंच पे क्या मारता है, वो जंप मारता है, वो उस फिश को पकड़ने के लिए वो नीचे गिर जाता है यहाँ से, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से वो क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। यहाँ से ये नीचे की तरफ गिर जाता है, ठीक है, दैट इज द स्पेस, ओके। अब होता क्या है, देखिए, देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज हिम, मॉन्स्टर टेरर मीन्स क्या, डर, एक बहुत बड़ा, उसको बहुत बड़ा डर लगता है, उसको वो लगता है कि वो कैद कर लेता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हार्ट रुक जाता है। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो डर होता है ना, कुछ ही पल के लिए होता है, कुछ ही मिनट के लिए होता है। एंड नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और कुछ पल में उसको महसूस होता है कि इसका विंग्स खुल गया, यानी फैल चुका है। एंड द विंड रसेज अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट एंड फीदर, और विंड जो है ना उसके ब्रेस्ट में लग रहा है, उसके फीदर से लग रहा है, एंड देन अंडर हिज स्टोमक, उसके स्टोमक में भी लग रहा है, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है। एंड देन अगेंस्ट हिज विंग्स, और इसके विंग्स के अगेंस्ट भी लग रहा है, यानी उसके विंग से टकरा भी रहा है हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उसको ये भी फील हो रहा है कि एयर जो है ना उसके विंग से कट रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वो अपने सिर के भरोसे नहीं गिरा था, मतलब सिर की तरफ से नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ठीक है, वो बाहर निकल रहा है। जो नीचे की तरफ गिर रहा था डाउनवर्ड्स, अब वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। एंड ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब इसको डर भी नहीं लगता है, और ये जो डर काफ़ी देर तक उसके साथ रहता भी नहीं है। ही जस्ट फील अ बीट डिजी, उसको कुछ पल के लिए थोड़ा डीजी महसूस होता है। डीजी मतलब होता है यानी एक तरह से अनकंफर्टेबल, यानी जैसे आप कंसस खो देते हैं ना, नर्वसनेस, उसको कुछ पल के लिए नर्वसनेस फील होता है। एंड देन ही फ्लैप हिज विंग्स, इसके बाद वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है। वंस ही सोट अपवर्ड, और फिर से वो अपना ऊंची उड़ान भरता है ऊपर की तरफ, एंड गा 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 कस के चिल्लाता है। इसके गो कोला हिज मदर सुप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पास से गुजरती है। हर विंग्स मेक ए लॉर्ड नॉइज, उसकी माँ का जो विंग्स था उसका कुछ नॉइज निकालता, लॉर्डली नॉइज। अब होता क्या है, देखिए, लॉर्ड नॉइज, एंड ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, इसके बाद वो बच्चा फिर से उसको आंसर करता है, एक स्क्रीम चिल्ला करके। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, इसके बाद उसके फादर आ जाते हैं उसके पास उड़ने के लिए। एंड ही सॉ, वो बच्चा देखता है कि उसके दो ब्रदर, उसके दो और सिस्टर उसके आसपास उड़ रहे, कर्विंग कर रहे हैं। कर्विंग मतलब क्या, इधर तिरछा उड़छा करके उड़ रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं। बैंकिंग मतलब होता है एक विंग से उड़ने का कोशिश कर रहे हैं, एक विंग से उड़ रहे हैं, सोरिंग कर रहे हैं मतलब ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं, एंड डाइविंग लगा रहे हैं उसके भाई बहन आसपास में। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और ये हमेशा के लिए भूल जाता है कि इसको कभी उड़ना नहीं जानता था, और वो अपने आप को कमांड करता है डाइव के लिए, सोर करने के लिए, मतलब ऊपर उड़ने के लिए और कर्व करने के लिए, स्ट्रेंगलिंग लॉर्ड, और कस के वो चिल्लाते हैं। ही वॉज नो फियर ऑफ द सी नाउ, अब उसको ना सी का कोई फियर नहीं होता है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर द इट, और वो सी के ऊपर से उड़ रहा होता है।
और सी के ऊपर से उड़ते हुए ही सॉ ए भास्ट ग्रीन सी, और देखता है कि बहुत बड़ा सी है उसके नीचे, एंड लिटिल राइज एंड मूविंग ओवर इट। और वो क्या करता है कि वो देखता है विथ लिटिल राइज, वो राइज करता है और मूव करता है इधर, एंड वो अपने बिग को टर्न करता है साइड में, एंड कॉड अम्यूजली, और कॉड मीन्स होता है अटर करना, कोई चीज़ बोलना, और काफ़ी खुशपूर्वक होकर के वो कुछ चीज़ बोलता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन सी फ्लोटिंग अहेड ऑफ हिम। अब इसके क्या होता है, इसके जो पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर होते हैं, वो सी में लैंड करते हैं, एंड दे वर बेकॉनिंग हिम। बेकॉनिंग मीन्स होता है कॉल करना, ठीक है, इशारे से बुलाना, और कॉल करके सिरली आवाज़ में कॉल करते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स द स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और वो भी क्या करते हैं, यंग सीगल अपना ग्रीन सी में दोनों पैर को लैंड कर देता है, रखता है, एंड हिज लेग सैंक इनटू इट, उसका पैर डूब जाता है, और डर से वो काफ़ी चिल्लाता है, और ये कोशिश करता है कि वहाँ से उठे, ठीक है, राइज करने का कोशिश करता है, अपने पंख को फड़फड़ाता है, बट वो जो कोशिश जो होता है ना, वो कोशिश करता है, लेकिन वो हंगर के वजह से वो उठ नहीं पाता है, एंड ही कुड नॉट राइज एंड एग्जॉस्टेड, वो उठ नहीं पाता और थक भी जाता है। अब बताता है बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस ढंग से ये जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज था, अनोखा एक्सरसाइज था, ही फील सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका पैर जो होता है ना उस ग्रीन सी में डूब जाता है, एंड देन हिज बेली टच इट, इसके बाद उसका जो बेली होता है, पेट होता है, उस ग्रीन सी से टच होता है, एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वो डूबता नहीं है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा होता है, एंड अराउंड हिम हिज फैमिली, और उसके आसपास में उसके सब फैमिली होते हैं, सब चिल्लाते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, एंड देयर बिक वर ऑफरिंग हिम द स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उसका जो बिक होता है, उसके बिक में फिश का टुकड़ा होता है, डॉग फिश का, सब उसको क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, देते हैं खाने के लिए, एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस ढंग से वो अपना फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करता है, वो इस ढंग से अपना फर्स्ट फ्लाइट को जीतता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।